इट वॉज बैड। फिर से ये गाना, लिटरली एवरी शॉट, एवरी सेकेंड शॉट इन द नीट एस्पिरेंट्स रिकमेंडेशन। टेस्ट का स्कोर पूछते हैं, तो आइए। हेलो भाई, आपका स्कोर कितना आ रहा है टेस्ट में? सर 550 के आसपास आते। तो लास्ट टेस्ट में मेरा स्कोर था 629। अभी टेस्ट में तो मेरे अच्छे खासे स्कोर कर रहा हूँ मैं, 145 से 150 पहुँच चुका हूँ। 529। 529 लास्ट टेस्ट स्कोर। 529। 529 आपके भी देखा आपका? मेरे टेस्ट के स्कोर ऐसे 560 से 600 तक थे, 5 से 550। मतलब आप लोग गवर्नमेंट आराम से ले रहे हो नेक्स्ट ईयर? हाँ बहुत आराम से यार। आई एम डन भाई, मेरा हो चुका है कंप्लीट, मेरा हो गया भाई। मैं और नहीं करना चाहता ये सब चीज़ें, मेरा हो गया है कंप्लीट। आई एम डन विद दिस शिट। नहीं नहीं, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि एक टेस्ट में मार्क्स गिर गए तो मैं गिव अप कर दूंगा। मतलब कम से कम मैं 1-2 ड्रॉप तो और लूँगा गिव अप करने के लिए। नीट 2027 तक तो कर ही दूंगा। और जिस हिसाब से मेरा कंडीशन चल रही है ना, मुझे नहीं लगता मेरा, बोलूँगा नहीं वरना नज़र लग सकती है। नज़र तो पहले ही लग चुकी है वैसे भी, बस कोई काला टीका लगा दो आके। फॉर अ रिमाइंडर, मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ प्रॉमिस राइट नाउ कि अगली बार अगर मेरे 120 से ऊपर नहीं आते फिजिक्स में, आई एम गोइंग टू नॉट पोस्ट अ वीडियो एट ऑल एट ऑल एट ऑल। लेकिन मैं हूँ एक नंबर का बेशरम इंसान, तो मैं अपनी बात नहीं सुनने वाला हूँ एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि जो चीज़ मैंने बोली थी वो तो कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन वो कैर्स ऑनेस्टली, वो कैर्स। आज का दिन ना लिटरली मतलब बहुत अच्छा गया मेरा, जब तक मैंने टेस्ट के मार्क्स अपने एनालाइज नहीं करे थे। एनालाइज तो क्या, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है कि कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए, बस मैंने आंसर मतलब अपना टोटल स्कोर निकाल लिया, जो कि काफ़ी बकवास था, घटिया था। आई एम एम्बेरस्ड टू बी ऑनेस्ट। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा लास्ट पार्ट सिलेबस टेस्ट था, तो इसके बाद मैं कोई भी पार्ट सिलेबस टेस्ट नहीं देने वाला हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आई जस्ट हेट पार्ट सिलेबस टेस्ट। एक तो यार 4 चैप्टर पढ़ के जाते हैं, उसमें से भी ये इतना ज़्यादा डीप में जाके पूछते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या पूछ रहे हैं। एक लेंस है, लेंस में से सिंपल एक लेंस फॉर्मूला है, 1/f = 1/v + 1/u। उसमें से वो बोल रहे हैं अगर आपका लेंस इतनी स्पीड से जा रहा है और आपका ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से जा रहा है तो आपकी इमेज कितनी स्पीड से चलेगी। चलो ये तो तब भी मैंने थोड़ा इजी एग्जांपल ले लिया। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ये, मतलब जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू मी। जो टॉपर्स लोग होते हैं वो तो ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड उनके अच्छे मार्क्स भी आते हैं, लेकिन मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। इट हर्ट्स टू बी ऑनेस्ट। एंड स्पॉइलर दूँ तो मेरे इस बार भी सबसे कम फिजिक्स में ही आए हैं। एक और स्पॉइलर दूँ, मेरे अगली बार भी फिजिक्स में सबसे कम ही आने वाले हैं। और अगले टेस्ट से याद आया, अगला टेस्ट तो रिव्यू टेस्ट है, जिसमें मतलब पूरी 12वीं की सिलेबस आने वाले हैं। मैं तुमको एक और मस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये एक टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट, जो कि मैं मतलब जब मैं अपनी OMR शीट सर को दे रहा था तो मैंने सर से बोला सर आपके पास दूसरा वाला फुल सिलेबस टेस्ट है तो दे दो। सर ने बोला बेटा क्या करोगे? मैंने बोला दूंगा सर, और क्या? तो बोला वेट करो। 5 मिनट वेट करा मैंने, सर ने सबकी OMR ली। उसके बाद सर ने मेरे को दिया टेस्ट, जो कि ये था। और हाँ, मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखा है। और एक और मज़े की बात बताता हूँ, मैंने एक और टेस्ट लिया था 4 हफ्ते पहले। ये फुल सिलेबस टेस्ट था, लाइक ये पूरा फुल सिलेबस था, और ये भी मेरे बैग में पड़ा है। ये लाइक 5 तारीख का था, जनवरी में, और अभी तक मेरे बैग में पड़ा है। लाइक इनके पार्ट सिलेबस इतने हार्ड होते हैं तो फुल सिलेबस देने का तो मन भी नहीं कर रहा है टू बी ऑनेस्ट। मैं ये हंस रहा हूँ बोलते हुए, लेकिन अंदर से मेरी बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है, लेकिन बाहर से मैं बहुत काम बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ इस वक्त। पिछले 2 हफ्तों में मैंने 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिए, तो जिसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने अपने फाइनली अब मैंने अपनी फुल सिलेबस देने वाली वर्जिनिटी तोड़ दी है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट डैट, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक देना स्टार्ट भी नहीं करा है, तो मैंने एटलीस्ट स्टार्ट कर दिया है, तो मेरे को उसके लिए अच्छा लग रहा है। और हर थर्सडे को मैं फुल सिलेबस देने का ट्राई करूँगा क्या मैं दे ही रहा हूँ, और वो भी अपने लाइव पे दे रहा हूँ, ताकि एक दिमाग में घुस रहे कि मैं इसे स्किप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दे आर पीपल वॉचिंग मी। वैसे लाइव से मेरे को एक बात याद आई कि मतलब अब से मैं सोच रहा हूँ कि मैं और ज़्यादा देर तक लाइव कर पाऊँ और अपना स्केड्यूल एक प्रॉपर बनाऊँ, क्योंकि फेब्रुअरी भी स्टार्ट हो गया है, तो वो एक चुल होती है ना, मतलब मंथ स्टार्ट हो गया तो नया प्लानर बनाए और उसे फॉलो करे, जो कि 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाता है। लेकिन तब भी मैंने कोई प्लानर तो नहीं बनाया, क्योंकि आई एम वेरी लेजी। मैंने सोचा था कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, जो कि मैं थोड़ी देर बाद मैं बताऊँगा भी कि मैंने क्या क्या सोचा था करने का, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। तो हाँ, मतलब मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिसमें मैं सिर्फ लाइव स्टडीज़ करूँगा काफ़ी एक्सटेंडेड टाइम तक। मतलब मैंने अभी तक सोचा है, मैंने अभी शेड्यूल नहीं बनाया है। तो हेज द चैनल, अगर आपको मेरे साथ करनी हो स्टडी तो यू कैन जॉइन इट। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, लेकिन बस एक बात ही कहूँगा, नीट में तो 720 आने नहीं वाले, तो यहीं पर 720 करा दो। ये बढ़िया था। वैसे टेस्ट की बातें करते हैं, मतलब टेस्ट कैसा था मेरा? काफ़ी बुरा था। मतलब वो तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि काफ़ी बुरा था, लेकिन बुरा होता है।
क्योंकि ये मेरा लास्ट पार्ट सिलेबस टेस्ट था, तो इसमें जो भी बचे हुए चैप्टर्स थे वो आ रहे थे, और मतलब मुझे पता था इसमें एक्सपेरिमेंटल स्किल्स भी आने वाला है। मतलब मैंने वो पढ़ के भी नहीं गया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो तो मतलब पूरे फिजिक्स में पढ़ा ही गया है, तो उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। और माय गॉड, इन्होंने क्या क्वेश्चंस डाले उसमें से, लाइक 5-6 क्वेश्चन उसमें से थे, जिसमें से मेरे से 3-4 बन गए थे और 3 गलत थे आई गेस। मतलब ठीक था ना, पढ़ने के हिसाब से मार्क्स का वेटेज देखे जो मैंने स्कोर किया तो वो काफ़ी बढ़िया था, और ओवरऑल मैंने फिजिक्स में 101 स्कोर किया। और मेरे को इनिशियली लग रहा था कि सिर्फ 3 घंटे का पेपर लेंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, सेक्शन भी रिमूव हो चुका है। लेकिन नहीं, पेपर में 200 क्वेश्चंस थे, और हमें बोला गया था, एक तो यार वो टीचर इतना घटिया था, मतलब उसने हमसे बोला, वो आया सारी क्लासेस में, उसने बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, और वो हमारी क्लास में आके बोलने लगा कि आपको 45 से 50 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। और मैंने वहीं पर सर को टोक दिया, सर आप सीधा यही बोल दीजिए ना कि आपको सिर्फ फर्स्ट 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन सर ने मुझे बोला चुप रहो, अपना पेपर करो। मतलब ऐसा नहीं बोला था, लेकिन सर की फीलिंग समझ गया था मैं, मैन टू मैन। लिटरली मेरे को बाहर एक बंदा मिला, उसने मेरे से बोला कि भाई मैंने सिर्फ 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया, क्योंकि मेरे से एक लड़की ने बोल दिया था कि सर ने बोला है सिर्फ 40 अटैम्प्ट करने हैं स्टार्टिंग के। भाई बंदे के साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ, तो फिजिक्स में मेरे 101 आए, जो कि पिछली बार से 2 नंबर ज़्यादा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो मेरी इंप्रूवमेंट है, लेकिन आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस। मैंने बोला था 120 आ जाएंगे तो मैं क्या ही कर दूंगा, लेकिन 120 नहीं आए, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में करूंगा वर्क। वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई यार। केमिस्ट्री तो इतनी ईजी लगती है ना मेरे को, सच में माशाअल्लाह केमिस्ट्री थी भाई, सच में काफ़ी बढ़िया गई थी केमिस्ट्री। पिछली बार से थोड़े कम आए हैं, लेकिन ठीक थे। 140 आए मेरे, एग्जैक्ट 140। और मैं अपनी ऑर्गेनिक से अब थोड़ा लाइक अच्छा हो रहा हूँ, मेरी ऑर्गेनिक बढ़िया हो रही है। लाइक इसमें मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, 3 या 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, और मेरे लाइक 2-3 ही क्वेश्चन गलत हुए थे ऑर्गेनिक में, वरना और सारे सही थे। देखा जाए तो मैं खुश हूँ अपनी ऑर्गेनिक से। मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करी थी, लाइक मैं रात को बैठ कर शॉर्ट नोट्स बना रहा था ऑर्गेनिक के, सारी रिएक्शंस लिख डाली थी मैंने दोनों चैप्टर्स की। तीसरा चैप्टर वो तो मैं गॉड पे छोड़ के आया था, लेकिन उसमें से क्वेश्चन हो गए थे। तो केमिस्ट्री से मैं अपनी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जो 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे वो सॉल्ट एनालिसिस के थे, जिसके लिए मैंने 5 घंटे का लेक्चर लाइव पे देखा था, समझ सकते हो। और एक भी क्वेश्चन नहीं बना मेरे से उसमें, नॉट अ सिंगल वन। वेस्टेज हो गई ना 5 घंटे की। मेरे को समझ सब कुछ आ रहा था उस लेक्चर में, लेकिन याद कुछ भी नहीं है। और बॉटनी हमेशा की तरह मेरा मूड ख़राब करते हुए उसमें आए मेरे सिर्फ 123। क्यों पढ़ना है हमें प्लांट्स के बारे में, क्यों पढ़ना है हमें कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। मेरे पापा को नहीं पता कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, लेकिन हाँ, ही इज़ लिविंग हिज लाइफ। एक बारी तक ह्यूमन बॉडी के हार्मोन्स ठीक है, लेकिन हमें प्लांट बॉडी के हार्मोन्स क्यों पढ़ने हैं। मैं हर बार इस सिलेबस पर रेंट क्यों करने लग जाता हूँ, मेरे को पता नहीं। हमेशा जब आपके मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, जब आपको फिजिक्स ने धोखा दे दिया होता है, जब आपको बॉटनी ने धोखा दे दिया होता है, तो एक चीज़ आती है आपको बचाने, एंड वो है जूलॉजी। मैं ये नहीं कहूँगा उसने मुझे बचा लिया, लेकिन हाँ, एक डिसेंट स्कोर तक आ जाता हूँ मैं उससे। और मेरे उसमें आए 155, नॉट टू बैड नॉट टू ग्रेट, लेकिन ठीक है, जो कि मेरे पिछले 8 मॉक टेस्ट के स्कोर्स थे। ठीक है, लिटरली अगर मेरे पिछले 8 मॉक टेस्ट के स्कोर्स निकाल के देखोगे तो आई एम स्टक इन 500s, आप ऐसा कह सकते हो। और मेरे को इस लूप से बाहर निकलना है यार। माय गॉड, मेरे को बहुत बुरी तरह से इस लूप से बाहर निकलना है। मेरे को स्टक नहीं होना है एक जगह। सेकेंडरी ग्रोथ से भी इन्होंने क्वेश्चन डाल दिए थे। मतलब क्यों लेनी है बच्चों की, तुम्हें मज़े आते हैं, फन आता है, क्यों। इस ओवरऑल स्कोर को कैलकुलेट करें ना तो मेरा कुछ 519 बनता है, जो कि मेरे नीट स्कोर से सिर्फ 2 नंबर ही कम है। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस, लेकिन लेट जस्ट अग्री टू डिसएग्री। ये इतने बुरे भी नहीं है, मतलब मैं खामा का इतना वो हो रहा हूँ, लाइक आई कैन इम्प्रूव। मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ यार। मेरे को पता है, इट्स डीप डाउन मेरे को पता है कि आई कैन इम्प्रूव फ्रॉम दिस। और अब तो मेरे को पार्ट सिलेबस देने ही नहीं है, मैं फुल सिलेबस दूंगा सीधा क्या, मैं सिर्फ फुल सिलेबस ही दूंगा। इसके बाद मेरा रूटीन भी बन चुका है, लाइक हर हफ्ते में 1 दे रहा हूँ मैं अभी तो, और बाद में जाके फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी तो बढ़ा लेंगे।